जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418461, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। श्री शांतिनाथ भगवान की, चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र की, संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, आप सभी साधर्मी बंधु देख रहे हैं मध्य प्रदेश के कटनी अपराह्न परीक्षण स्वाध्याय वेला। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो, मुनि पुंगव निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो, परम पूज्य सागर जी महाराज की जय हो। प्रथम जिज्ञासा में इंजीनियर अभिषेक जैन, गोटेगांव, गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि उत्सर्पणी के पंचम काल में धर्म का परिवर्तन कैसे होगा, क्योंकि अवसर्पणी के छठवें काल में तो धर्म रहता नहीं है, फिर वहाँ कैसे प्रारंभ होगा उत्सर्पणी में? उत्सर्पणी काल का जो पंचम काल आएगा उस समय पुनः 14 कुलकर होंगे, और 14 जो कुलकर होंगे वे अवध ज्ञान से युक्त रहेंगे, और वो अपने अवध ज्ञान के माध्यम से जान करके उस समय की जनता को उपदेश देंगे और जीवन शैली सिखाएंगे। रही बात धार्मिक व्यवस्था की, तो धार्मिक व्यवस्थाओं के संबंध में उस समय क्या स्थिति होगी, इसके संबंध में आगम में कोई उत्तर नहीं, कोई कथन नहीं मिला। यह कथन जरूर है कि पंचम काल में हमेशा जो है मुनि धर्म रहता है, मंदिर भी रहते हैं, श्रमण धर्म भी रहता है, क्योंकि स्पष्ट कुंद कुंद स्वामी ने लिखा वरे दुष्यम काले
भरत क्षेत्र के दुष्म काल में धर्म की स्थिति मिली। उस सर्पणी के पंचम काल में धर्म नहीं होता है ऐसा निषेध वाक्य नहीं है, लेकिन व्यवस्था किस ढंग की होगी यह वाक्य भी आगम में उल्लिखित नहीं है। पंकज जैन, सहारनपुर। गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, हम मंदिर जी में पूजन अभिषेक करने के बाद अपने गर्भगृह में उसी ड्रेस में कुछ सफाई करते हैं झाड़ू से, और इसके बाद अपने घर चले जाते हैं तो घर पर हमारे यहाँ दीपक और कुछ मंदिर जैसा बना है, तो वहाँ पर वो काम करेंगे तो कोई दोष तो नहीं लगेगा उसी ड्रेस में? देखो, मंदिर वो भी पवित्र स्थान है, इसमें कोई दोष का सवाल नहीं है, कोई दोष नहीं। राजीव बुखारिया, मधु बुखारिया, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि जो व्यक्ति समाधि करते हैं तो समाधि करने के बाद, समाधि पूर्ण करने के बाद क्या वो भोग भूमि भी जा सकते हैं? और दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य को जब मरने के बाद कुछ याद नहीं आता है तो राजा श्रेयांश को पूर्व भाव का कैसे याद आ गया आहार के समय? जब जिस समय व्यक्ति संलेखन करता है तो उस समय वृत्ति माना जाता है, और संलेखन मरण करने वाला जीव नियम से स्वर्ग ही जाता है, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य बनने वाला जीव मिथ्या दृष्टि होता है। यदि वह द्रव्य संलेखना आदि किया है तो वह मिथ्यात्व गुण स्थान में यदि है, लेकिन वह व्रत नहीं ले पाए, द्रव्य व्रत लेने वाला भी नियम से देव जाता है। यदि मिथ्या दृष्टि भी है और द्रव्य व्रत उसके हैं, संलेखना धारण किया है, तो संलेखना लेने वाला नियम से स्वर्ग ही जाएगा। और अविरत सम्यक दृष्टि यदि भोग भूमि जाता है तो वो संलेखना नहीं ले सकता, ऐसा मानना चाहिए। प्रियंका जैन, अजमेर। गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, दान दाता तीर्थ क्षेत्र पर निःशुल्क भोजन चलवाते हैं तो इसमें क्या पुण्य का बंध होता है? इससे अच्छी और क्या हो सकता है? आहार दान। हमारे यहाँ 3 दान आए, उत्तम पात्र को दान देना, मध्यम पात्र को दान देना और जघन्य पात्र को दान देना। उत्तम पात्र में मुनिराज आते हैं, मध्यम पात्र में वृत्ति, त्यागी वृत्ति, एलक, शुल्लक, आरिका माताएं आती हैं। जघन्य पात्र में आता है साधर्मी। साधर्मी का अर्थ है जो हमारा भगवान का और गुरु का भक्त है, उसको भोजन आदि कराना, ये जघन्य पात्र में आएगा, यानी दान की कोटि में आएगा। लाखों बारातों में भोजन कराना और एक क्षेत्र पर एक तीर्थ यात्री को भोजन कराना जो भगवान की भक्ति करने आया है, आपके कार्यक्रम में जो आया उनको आप कितने शौक से खिलाते। आपके घर में कोई आपकी खुशी में शामिल हुआ है, आपके यहाँ आया है तो आप उसको कितनी मेहमानी करते हैं। और जिनेन्द्र देव के दर्शन करने आया है, जिनेन्द्र देव का भक्त है वो, आपकी भाषा में आप अपने रिश्तेदार संबंधी को कितनी आवभगत से खिलाते हो, और जिनेन्द्र देव का जो संबंधी है उसको कितनी आवभगत से खिलाना चाहिए, आप खुद फैसला करें। और ये बहुत बड़ा कार्य है। सारे क्षेत्रों पर यदि इस प्रकार की व्यवस्था होती हैं तो बहुत बड़ा हाल। हालांकि हमारे यहाँ दूसरे जो पक्ष होते हैं, अन्य देखो वैष्णव आदि में और लोगों के यहाँ भंडारे चलते हैं, और उन तीर्थ क्षेत्रों पे आने वाले यात्रियों को भंडारा चलता है, और वहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता, सब लोग खिलाते हैं। तो ऐसे भंडारे चलते हैं। दक्षिण भारत में एक हेगड़े करके परिवार है, प्रतिदिन 10,000 लोगों को भोजन कराते हैं। प्रतिदिन कितने? 10,000। क्या कहलाता है? वह प्रतिदिन इसी प्रकार भोजन सबके लिए खुला है भंडारा। तो ये परंपराएं आज धीरे धीरे गौण हो रही हैं, ये चालू होना चाहिए। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने तीर्थ पे आया है, उसको लोगों को, आसपास के जो संबंधित लोग, उनको गर्व होना चाहिए
कि हमारे प्रभु की भक्ति करने जो आएगा वो हमारा अन्न जल खा करके जाएगा। ऐसा बहुमान के साथ बहुत बड़ा पुण्य, इस पुण्य की हम खुद महिमा नहीं गा सकते, चाहे वो तीर्थ क्षेत्र हों अथवा चातुर्मास आदि में वर्षा योग होते हैं, तो उन साधुओं के, गुरुओं के, भक्तों के प्रति भी ऐसा जो भाव करता है वो श्रेष्ठतम है, करना ही चाहिए। और कुछ नहीं, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। देखो अभी एक स्थान है, अभी तक मैंने और कोई स्थान देखे नहीं, मुझे पता नहीं। राजस्थान के अंदर एक छोटा सा स्थान है, छोटी सी समाज है, बहुत छोटी समाज, 30-40 घर की समाज, और सुदर्शनोदय तीर्थ आमा है। आज कम से कम 10 वर्ष तो मुझे ही देखने हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे। 14 साल से निःशुल्क भोजन व्यवस्था चल रही है, 14 साल। और क्षेत्र ऐसा बढ़िया क्षेत्र है, ऐसा बढ़िया क्षेत्र है कि वहाँ लोग चातुर्मास के अंदर तो बसों की बसें जाती हैं और इतना बढ़िया भोजन देते हैं कि हर व्यक्ति वहाँ दर्शन करने के बाद, जहाँ 100 रुपया थाली का है, 60 रुपया 70 रुपया थाली का भोजन है, वहाँ की प्रशंसा मैंने नहीं सुनी। जहाँ पैसा लिया जाता है और वहाँ निःशुल्क भोजन दिया जाता है और हर व्यक्ति वहाँ भोजन करने के बाद प्रशंसा करता हुआ आता है। अब देखो भावना, देखो लोग 100 रुपया 70 रुपया 60 रुपया ले रहे हैं, फिर भी लोग प्रशंसा नहीं करते भोजन की, कोई ना कोई खूबी नहीं। और वहाँ कुछ पैसा नहीं दे रहे हैं और इतना अच्छा भोजन बना के खिलाते हैं वो कि हर व्यक्ति गदगद होकर के आता है। तो ये व्यवस्थाएं तीर्थ क्षेत्रों पर होना चाहिए। अभी गुणोदय में अभी 1 साल का किसी ने कहा है, अभी तो नहीं था, हाँ, तो अभी 1 साल का कोई पदम जी, हाँ, तो अभी 1 साल का हुआ है, पदम भीजवार ने किया। तो ऐसे 1-1 साल करके 1-1 साल ले सकते हो, 5-5 साल ले सकते हो, और नहीं है तो अस्पेर के मिलकर के 365 लोग 365 दिन ले सकते हो। ये व्यवस्था बना सकते हो कि भाई हमारे क्षेत्र पर जो भी यात्री 1 दिन आएगा तो 1 दिन हमारी तरफ से आतिथ्य होगा उसका। ऐसे 365 सदस्य भी बन सकते हैं, वो व्यवस्था आपकी। लेकिन 365 सदस्य बनने में कोई परेशानी तो है नहीं, लेकिन कितना बड़ा बहुमान होगा कि वहाँ यात्री अपने आप में, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल वहाँ के रहने वाले लोगों के प्रति वो है कि भगवान के प्रति श्रद्धा है कि यह भगवान जब हमारे यहाँ मेहमान आता है हमारा, जब हम उससे पैसा नहीं लेते हैं तो मेरे भगवान का संबंधी आया है तो मैं उससे पैसा कैसे लूँ। आपके घरों में मेहमान आते तो शायद बिल देते होगे बाद में, देखो बता दो थोड़ा सा हेल्प करो, करे लेते हो, नहीं लेते। तो फिर जनेंद्र भगवान का कोई संबंधी आवे, भक्त आवे, तो उसको भी निःशुल्क व्यवस्था की व्यवस्थाएं करना चाहिए। मैंने सरल उपाय बता दिया, 1-1 साल का कर लो, 5-5 साल का कर लो, 10 साल, और जो बड़े लोग हों वो जिंदगी भर का करें। और नहीं बनता है तो 365 लोग कर लो। 1 दिन में जितने यात्री आते हैं ऐसे 365 सदस्य बना लीजिए और बढ़िया वहाँ भोजनशाला पर बोर्ड लगाइए, आज का भोजन व्यवस्था फलाने श्रेष्ठ की तरफ से प्रभु भक्तों का आतिथ्य इनकी तरफ से, बोर्ड लगाइए। चातुर्मास में आप लोग लगाते हो कि ये आज का भोजन व्यवस्था गुरु भक्तों के लिए इनकी तरफ से है, ऐसे क्षेत्र में लगाइए। सोचो तो बहुत बड़ा काम होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसके लिए बहुत अच्छा मानता हूँ कि ऐसा भाव आप लोगों का आ जाए तो बहुत बड़ा काम। और हर तीर्थ क्षेत्र में 400-500 परिवार तो जुड़ते ही होंगे हैं। आसपास के गांव हैं, मान लो बहोरीबंद है, बहोरीबंद नहीं, चमत्कारोदय तीर्थ और इतना बड़ा जबलपुर है, इतना बड़ा कटनी है, आसपास के लोग हैं। 1-1 दिन का संकल्प करें और ये अभियान चलाएं कि चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो भी यात्री आएगा उसका आतिथ्य 1 दिन का करेगा। ऐसे सब क्षेत्रों को बनाओ, बहुत अच्छा है। कविता पटेरा, अभय जैन, ललितपुर।
आपकी जिज्ञासा है गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हे गुरुदेव, हमने जितने भी नियम लिए थे आपसे वो सारे नियम अच्छे से पालन हो रहे हैं और आगे करेंगे भी, लेकिन मेरा एक नियम टूट गया कि मैं साल में एक बार आपके दर्शन के लिए अवश्य आएंगे, लेकिन वो नियम नहीं पल पाया। इसके लिए मैं क्या करूं? अब इसके लिए मैं क्या करूं? ना तो मैंने ये नियम दिया आप था, दर्शन देने जाओ। अब आपने लिया था तो आप जाने, मैं ऐसा नियम देता ही नहीं हूं। आपने लिया हो, आपकी स्थितियां हैं, आप जाने। लीना जैन, किशनगढ़। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हे गुरुदेव, अभी 10 दिन पहले मेरी 18 साल की बेटी थी जो प्रतिदिन जैन भगवान की भक्ति पूजन और बहुत धार्मिक थी, लेकिन ना जाने कैसे एकाएक हादसे में उसका निधन हो गया है। ऐसी विकट परिस्थिति में हम अपने समता भाव कैसे रखें? किशनगढ़ से। वो क्या है, वो इतनी अच्छी थी, उसने इतना पुण्य कमाया कि इसके पुण्य के लायक ये क्षेत्र नहीं था, इसलिए कर्मों ने उसका ट्रांसफर कर दिया। कई लोग कहते हैं अच्छे लोग जल्दी क्यों मरते हैं? मैंने कहा वो मरते नहीं हैं, उनका प्रमोशन होता है। कोई यदि अच्छा थानेदार था, मैं पूछता हूँ आपसे, एक अच्छा थानेदार था, बहुत अच्छी तरह से उसकी सारा गांव उसको चाहता था, उसकी उस ईमानदारी और उसकी सज्जनता के कारण से उसका प्रमोशन हुआ। और बताते हैं कि प्रमोशन होता है तो ट्रांसफर होता है। अब ट्रांसफर होता है तो गांव वाले रोते हैं। अब वो ट्रांसफर ले लेवे या रोने वालों के कारण से रुक जावे? प्रमोशन ले लेवे या रुक जावे? और प्रमोशन लेगा तो जाना पड़ेगा, जाना पड़े तो गांव वाले रो रहे। तो अच्छे लोगों का कभी कभी मरण होता है, उनका पुण्य इतना तेज हो जाता है कि उनके पुण्य के लायक यहाँ उनका ना मकान बचता है, ना परिवार बचता है, ना यहाँ कोई उनके उपयोग की सामग्री बचती है। उनका पुण्य कहता है कि यहाँ तुम्हारे लायक अब कोई चीज़ नहीं, तुम्हारा इतना पुण्य है कि तुम्हारा प्रमोशन करके मनुष्य से देव बनाया जाता है। कर्मों में भी प्रमोशन की व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ उसके लायक है ही नहीं स्थिति। अब उसने इतना पुण्य कमा लिया अच्छे कर्म करके कि वो तो विमानों में रहेगा, तुम्हारे मकानों में क्यों रहेगा? उसका पुण्य है, इसलिए कर्म उसको ट्रांसफर करते रहता है। अपन उसके सुख के लिए, वो उसका जीवन अच्छा था तो उसका प्रमोशन हुआ है, ये मान करके अपने मन को समझाएं। सुचि जैन, कोटा। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु ही संसार रूपी सागर से पार लगाते हैं, लेकिन मेरे पति और घर वाले परिवारजन मेरे अनुकूल नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में स्त्री पर्याय वैसे ही परवश होती है, तो एक स्त्री को ऐसी स्थिति में क्या कार्य करना चाहिए? देखो, कभी कभी क्या होता है, कर्म और परिस्थितियाँ सदा तुम्हारी भावनाओं की पूर्ति करें ऐसा कोई नियम नहीं। यदि हर व्यक्ति को, हमारे कल आचार्य श्री का एक हाईको का प्रश्न आया था ना, जो चाहा, जब चाहा, जैसा चाहा, क्या किसी को मिला? बोलो, नहीं मिला। तो अब इस परिस्थितियों में यही देखना चाहिए कि हमने ऐसा कर्म किया जो हम ऐसे परिवार के बीच में स्थित हैं। अपने आप को कर्मों का विपाक मान करके चिंतन कीजिए, यही आपका है। मोनिका जैन, बंडा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, महिलाएं अभिषेक तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन अपने पति को प्रोत्साहन करके उन्हें अभिषेक करवाती हैं जबरदस्ती। उनका मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती जिद करती हैं, तो उसमें उनको कोई दोष तो नहीं लगेगा? अरे दुनिया के काम तुम जबरदस्ती कराते हो तो ये मंदिर का काम? अभी मैं इनसे पूछूं कि भाई ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कितने बार ऐसे कार्य किए जो तुम नहीं करना चाहते हो, पत्नी के दबाव में किए? तो अभी यार लिस्ट देवे, इतनी बड़ी लिस्ट देंगे, बहुत बड़ी। और महाराज जी प्रतिदिन 2-4 काम, तो अब वो तो संसार के कार्य कराते हो, ये तो परमार्थ का कार्य है।
कोई बात नहीं, जैसे बने तैसे धमका के डरा करके जैसे बने धर्म कार्य में लगाने में कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छा है। धमकाना पड़े तो धमका भी देना। हाँ। मनन जैन, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, जैन धर्म के अनुसार भूमि पूजन कैसी करना चाहिए? भूमि पूजन का अर्थ होता है उसको मांगलिक करना। पूजा शब्द अनेक अर्थों में आता है। पूजा प्रशंसा के अर्थ में भी आता है। मकान की पूजा पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में किया, कहा कि चक्रवर्ती ने आकर चक्र की पूजा की। तो पूजा का अर्थ क्या था? जो भगवान के मंदिर में दर्शन करके आया तो वहाँ से अक्षत ला करके और उस पर डाल दिया, यही पूजा है। स्वस्तिक बना देना, यही पूजा है। मकान के सामने आकर के केसर को छिड़क दिया, यूँ, यही पूजा है। गाड़ी पे पूजा आकर के मंगल पाठ पढ़ के और गाड़ी के ऊपर स्वस्तिक बना दिया, ये गाड़ी पूजा है। गाड़ी पूजा का अर्थ ही नहीं है कि तुम बिल्कुल पूरा उदा के चंदन तंदुल और पैर पड़ते चलो चाक के गाड़ी के, नहीं। उसका स्वीकार, एक्सेप्ट करना, प्रशंसा करना। उस पर आपने एक श्री बना दिया, गाड़ी की पूजा हो गई। तो पूजा प्रशंसा के अर्थ में भी आता है। और जब प्रशंसा के अर्थ में पूजा आता है तो अनेक अर्थ, तो हमारे यहाँ भूमि पूजा का अर्थ है उस भूमि का मांगलिक करना, अक्षत आदि से स्वस्तिक बना करके वहाँ कोई मांगलिक आदि से केसर आदि छिड़क करके श्रीफल आदि समर्पित रख करके, ये किसी भी रूप में उसका मांगलिक करना ही पूजा माना जाता है। ऐसा जिज्ञासु श्रावक हैं, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जिन जीवों को मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्म लेना हो लेकिन परिवार नियोजन के कारण उन्हें परिवार में नहीं आने दिया जाता है, तो कर्म सिद्धांत के अनुसार फिर वे जीव कहाँ पर जाकर जन्म लेते हैं? कोई ऐसी बात नहीं है। परिवार नियोजन एक कलयुग की बलिहारी है। ढाई द्वीप में बहुत अच्छे स्थान हैं, विधेय क्षेत्र हैं, विजयार्थ पर्वत की श्रेणियाँ हैं, वहाँ जैन धर्म है, जैन को मानने वाले हैं। स्थान का परिवर्तन हो सकता है। उस जीवन को जैन कुल में जन्म लेना है तो वो कहीं ना कहीं लेगा। अनीता जैन, उज्जैन। महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, लौकिक जीवन में कोई पर्व आदि के समय अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं और वे हमारे लिए आशीर्वाद देते हैं, तो कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि बड़ों आशीर्वाद देने से बड़ों का पुण्य कम होता है, उनकी शक्ति कम होती है। क्या यह बात सही है? देखो, आशीर्वाद देने से पुण्य कम नहीं होता। यदि आशीर्वाद देने से पुण्य कम हो जाए तो सबसे ज़्यादा तो आचार्यों का पुण्य खत्म ही हो जाएगा। हाँ, भावना के ऊपर है। उन्होंने पुण्य अपने स्वार्थ के लिए आशीर्वाद दिया है या उसके कल्याण के लिए। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दिया है तो पुण्य क्षय होगा। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ख्याति पूजा लाभ के लिए यदि शिष्य बनाए हैं कि ये शिष्य बनेंगे तो हमारा ख्याति होगी, हम बहुत बड़े आचार्य कहलाएंगे, हमारा सारे जगत में नाम होगा कि इनके इतने शिष्य हैं, इस उद्देश्य से यदि उन्होंने शिष्य बनाया है तो उन आचार्यों का पुण्य क्षय हो जाएगा। साधु ने इस उद्देश्य से आशीर्वाद दिया है कि हमारे भगत आएंगे, हम अच्छे से आशीर्वाद देंगे तो लोग भीड़ बढ़ेगी, जयकार होगी, तो पुण्य क्षय होगा। यदि ये भाव से दिया है कि नहीं जगत का कल्याण हो, मेरे आशीर्वाद देने से यदि इनका कल्याण होता है, इनका प्रशस्त होता है, मंगल होता है, ऐसी भावना से देने से पुण्य बढ़ता है, घटता नहीं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। चमत्कारो उदय तीर्थ क्षेत्र की। परम पूज्य आचार्य उदय विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य सागर जी महाराज की। अभी आप सुन रहे थे ऑनलाइन प्रश्न पूछ रहे थे हमारे परम पूज्य सागर जी महाराज, जिसका समाधान कर रहे थे पूज्य
मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बहरीबंद अक्षय तीर्थ क्षेत्र, जो लगभग 1000 वर्ष पूर्व यहाँ पर प्रतिमा स्थापित हुई और पूज्य सुधा सागर जी महाराज के मंगल चरण पड़े और उनके सानिध्य में यहाँ पर विशाल मंदिर का शिलान्यास समारोह हुआ। और इस विशाल मंदिर के शिलान्यास समारोह में देश और विदेश से लोग जुड़े। गुरुदेव ने, पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने इस पावन तीर्थ क्षेत्र को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीर्थ बना दिया, जहां पर देश के किसी भी कोने से, किसी भी प्रदेश से, किसी भी जिले से लोग इस तीर्थ क्षेत्र पर सदस्य बन सकते हैं। यहां पर 21 कलश, 11 कलश, 5 कलश और 1 कलश के माध्यम से आप इस पावन तीर्थ क्षेत्र के सदस्य बन सकते हैं। दुनिया का पहला ऐसी व्यवस्था जहां पर माताएं बहनें भी इस तीर्थ क्षेत्र की सदस्य बन सकती हैं। आज गुरुदेव के परम भक्त, अनन्य भक्त अहमदाबाद से अनीता जी कटारिया 11 कलश दे करके यहां पर आज एक सदस्य बन रही हैं। वे गुरुदेव की अनन्य भक्त हैं। कटारिया, अनीता कटारिया जी अहमदाबाद परम शिरोमणि सदस्य संरक्षक बन रही हैं। मगर जब ये बात हमारे आर के मार्वल सुशीला पाटनी जी ने सुनी तो उन्होंने भी कहा कि गुरुदेव के चरणों में मेरा भी नमोस्तु बोल करके मुझे भी गुरुदेव आप इस पावन तीर्थ क्षेत्र का सदस्य बनाएं। गुरुदेव मुस्कुरा करके आप उनको आशीर्वाद दें, क्योंकि वो टीवी के माध्यम से देख रही हैं। हमारी सुशीला पाटनी जी भी आज इस पावन तीर्थ क्षेत्र की वो परम संरक्षक बन गई है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शिरोमणि संरक्षक बन गई है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत और सम्मान करें। और जो कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र है, इस तीर्थ क्षेत्र के सम्माननीय अध्यक्ष संतोष जी सिंघई भी 1 कलश दे करके आज यहाँ पर वो सदस्य बने हैं। जोरदार तरीके से आप लोग उनकी भी तालियां बजाएं। और एक सदस्य हमारे बने हैं, कल लाइट की बाधा होने की वजह से कुछ लोगों के नाम छूट गए थे, वो एक बार जल्दी पढ़ता हूं। 1 कलश सवाई सिंघई शांति कुमार जी, अभिषेक कुमार जी कटनी। 1 कलश श्री संतोष कुमार जी मालगुजार, शोभोत कुमार जी, प्रवीण कुमार जी कटनी। 1 कलश जितेंद्र कुमार सिंघई बहरीबंद। 1 कलश अतुल प्रसाद मानिकचंद सिहोरा। 1 कलश जितेंद्र गोपीचंद जी बहरीबंद। 1 कलश अनिल जैन जी बौरई दुर्गवाले। मुकेश चंदेरे जी कटनी। 1 कलश संतोष मोदी जी मोदी कार्ड गैलरी। 1 कलश बीना अंतिम जैन कोटा। श्रीमान मुलायम चंद जी जैन पारस स्टैंड सिहोरा। श्रीमान जितेंद्र मोहन जैन सिहोरा। श्रीमती सुशीला जैन, मुकेश चक्रेश राजेश गुड़सराय झांसी। सौरभ जैन पनागर। श्रीमती मीना नायक नयन, नमन नायक ललितपुर। श्री पुष्पेंद्र मोदी जी बाकल। अजय अहिंसा का नाम लिखा, अजय अहिंसा बाकल। श्री अरविंद जैन जी नवेल्टी। श्रीमान अमित रश्मि जैन इंदौर। मुकेश मोदी कटनी। श्रीमान दिनेश कुमार जी बहरीबंद। श्रीमान विजय कुमार जी सोहम जी जैन कटनी। सिंघई राजेश जैन जी उमरावाले गढ़ाकोटा। सुशील कुमार, दीपक कुमार पानदरीवा जबलपुर। राकेश कुमार शिवनगर जबलपुर। श्रीमती किरण रविंद्र जी, चंद्रशेखर जी सागर। मनोज मोदी जी बाकल। डॉक्टर राज कुमार जी जैन सिहोरा और सुधीर कुमार जी, सुदीप कुमार जी जैन जबलपुर। इस प्रकार से अभी हमारे पास ऑनलाइन कुछ नाम आए हुए हैं। अभी भी जिन्हें भी बहरीबंद तीर्थ क्षेत्र का सदस्य बनना हो, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीर्थ क्षेत्र है। हमारी एक बहन ने, साधना जी ने, जब गुरुदेव के चरणों में बात रखी कि हे गुरुदेव, हम माताएं बहनें क्यों पीछे रहें, तो गुरुदेव ने सहज स्वीकार कर लिया और संविधान में 18 वर्ष से अधिक के लिए सभी को खुला दरबार, एक परिवार से कितने भी लोग बन जाएं, भगवान की सेवा में वो अपना समय दे सकते हैं, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। एक बार हम सभी लोग गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिवार पूर्वक नमोस्तु करते हैं। और एक और हमारे बीच में नाम आया है, प्राचीन समैया 1 कलश, निर्भय डोढ़िया 1 कलश, श्रीमती प्राचीन समैया 1 कलश, निर्भय डोढ़िया 1 कलश। यहीं पर बैठे वो तुरंत आकर के नमोस्तु कर लें गुरुदेव के चरणों में।
सम्माननीय सौरभ जैन जी, शिल्पी जैन जी, पनागर, तालियां बजाइए। सागर वाले पनागर जबलपुर, पनागर वाले जबलपुर आए जो लोग यहाँ पर अभी जिन्होंने नाम लिखे दिए हैं वे अपने गुरुदेव के चरणों में, और जिन्हें भी सदस्य बनना हो भाई आपके पास में समय है, शीघ्रता से सदस्य बन जाएं। हमारे लगभग 1008 सदस्य बनेंगे। और एक और निवेदन है, जो भी सदस्य बन रहे हैं उनसे निवेदन है कि कम से कम पहली किस्त आप जमा कर दें, शीघ्रता से 30 अप्रैल के पहले पहली किस्त आप लोग जमा करें। हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था बौरीबंद अक्षय तीर्थ क्षेत्र के लिए बनाई है कि सप्ताह में 7 दिन हर नगर हर गांव के लोग। अच्छा, अब मैं एक जिज्ञासा के लिए गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए सम्मानीय श्री अमित जी शास्त्री, सम्मानीय सिंगाई नरेंद्र जी जैन आए और वो अपना प्रश्न पूछे। सिंगाई नरेंद्र जी जैन बाकल, और फिर तैयार रहेंगे प्रतिमान जी एडवोकेट। माइक दीजिएगा, माइक। फिर तैयार रहेंगे प्रतिमान जी। हाँ वैभव जी जल्दी दीजिए। हाँ ठीक ठीक, चलिए जल्दी दीजिएगा। सिंगाई नरेंद्र जी जैन बाकल, तैयार रहेंगे प्रतिमान जी जैन वकील साहब और प्रशांत जी भोलू। गुरुवर, पूज्य गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले गुरुवर, हम क्षेत्र की ओर से हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारे क्षेत्र को आपने चमत्कारोदय क्षेत्र बनाया। इसके लिए क्षेत्र समिति बहुत बहुत आभारी है। पूज्य गुरुवर, मैं समाधान चाहता हूं कि जब सभी जैनों का सिद्धांत नियम एक है, सभी जैन देवशास्त्र गुरु को मानने वाले हैं, सभी जैन 24 तीर्थंकरों को, आचार्यों को, मुनियों को पूजनीय मानते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार दान करते हैं। गुरु, यदि तब क्षेत्रों में तुम किस मार्ग पर चलने वाले हो, तुम किस पंथ के हो, ऐसा विचार करना क्या उचित है? जबकि देवालय धर्म और धार्मिक एवं सभी जनों को जोड़ने के माध्यम है, दूरी घटाने की बजाय बढ़ाई जाती है। गुरुवर, समाधान चाहता हूँ, समाज के का हित कैसे में है? 2 प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, एक मतभेद होता है और एक मनभेद होता है। मतभेद होना स्वाभाविक है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो 2 आचार्यों में भी रहा है, शास्त्रों में भी रहा है, लेकिन उनमें मनभेद नहीं रहा। सबसे बड़ा दोष ये बन रहा है कि मतभेद धीरे धीरे मनभेद बन जाता है, कसाय का रूप धारण कर लेता है। अब रही बात विचारों की, तो विचारों में जो मतभेद आ रहे हैं ये समय समय पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार आ रहे हैं। अब उनमें हमें विवेक तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे शिथिलाचार आता है। कहने को सभी मुनि एक हैं, लेकिन सभी मुनि की एक सी चर्या नहीं। एक क्लास में सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थी पुरस्कृत नहीं होते। विद्यार्थी सभी एक ही क्लास के हैं, उनमें कुछ फेल होते हैं, कुछ को सप्लीमेंट्री आती है, कोई 3rd डिवीज़न पास होते, कोई 2nd डिवीज़न पास होते। लेकिन जब 15 अगस्त 26 जनवरी आती है तो स्टेज पर सम्मान किसका होता है? बोलो, जो मेरिट लिस्टेड होते हैं। तो क्या ये विद्यार्थियों के साथ पक्षपात है या प्रोत्साहन है? नहीं, ये पक्षपात क्यों? सारे विद्यार्थी जब एक क्लास में हैं तो फिर 2-3 को खड़े कर करके और आप पुरस्कृत क्यों किया जाता है? यदि उनको पुरस्कार नहीं किया जाए तो अगली साल से उस स्कूल में कोई पढ़ेगा नहीं। वो कहेंगे गांधी डिवीजन पास हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, और वो पुरस्कार उस गांधी डिवीजन वाले को मजबूर करता है कल मुझे भी ये सम्मान चाहिए। तो सम्मान इसलिए नहीं किया जाता कि उनका अपमान किया जाए, सम्मान इसलिए किया जाए कि जो पीछे है वो भी एक सम्मानीय बन जाए, प्रोत्साहन दिया जाता है तभी। तो ये पक्षपात नहीं कहलाता।
इसी प्रकार साधु समाज में जब शिथिलाचार पनपता है, कई साधु अच्छी चर्या करते हैं, कई साधु शिथिलाचारी होते, तो यदि अच्छे और शिथिलाचारी सबको एक समान गिना जाएगा तो तुम्हें दुनिया में अच्छे साधु बनना बंद हो जाएंगे, सब शिथिलाचार पर उतर आएंगे। और अच्छे साधु का सम्मान करोगे तो जो शिथिलाचारी है वो भी एक दिन अच्छा साधु बन जाएगा। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। यदि सारे साधुओं को एक समान गिनोगे, चाहे वो शिथिलाचारी हो, चाहे वो चर्या पालन कर रहा हो और एक बहुत अच्छी चर्या पालन कर रहा हो, तो पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार में स्पष्ट लिखा, गुणशोक प्रमोदम, जिसके गुण अधिक हैं उसका सम्मान भी अधिक होना ही चाहिए, और जो गुणहीन है उसके सम्मान में कमी होना चाहिए। ये पक्षपात नहीं है, ये अनादिकाल की अच्छे लोगों की सभ्यता मानी जाती है। इसी प्रकार तीर्थ क्षेत्रों पर जब बात आती है, मंदिरों में कुछ ऐसे शिथिलाचार आने लग जाते हैं जो समय में अनादिकाल से नहीं चले आए, कुंद की मूल परंपरा में नहीं है, बाद में आके जुड़ गए। भक्त तो दोनों हैं, लेकिन एक भक्त पूजन की विधि को बिगाड़ रहा है, एक भक्त शुद्ध कपड़ों में अभिषेक कर रहा है और एक भक्त अशुद्ध कपड़ों में कर रहा है। दोनों भक्त हैं, दोनों अभिषेक कर रहे हैं, तो नरेंद्र बाबू एक को रोकना चाहिए या नहीं? भक्त तो है, श्रद्धा भी, भक्ति भी है, लेकिन वो विधि पूर्वक नहीं कर रहा है, तो क्या उसको रोकना वो गलत है कि सही है? रोकना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपना क्या हो जाएगा, सब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो इस प्रकार की मूल आगम की जो परंपरा मानने वाले जो मंदिर हैं, उस परंपरा के तहत यदि योग करता है तो फिर कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। लेकिन मूल परंपरा से विपरीत चलते हैं तो भेद करना पड़ेगा। वो रोकना उसका अपमान नहीं है, वो रोकना मूल सत्य का सम्मान है। सत्य परंपरा को रोकना है। अच्छे साधु का विशेष सम्मान होता है, तो ये बुरे साधु का अपमान नहीं है, बल्कि एक सत्य का सम्मान है, क्योंकि उन्होंने चर्या ऐसा पालन की। इसलिए ये भेदभाव गुणों के अनुसार यदि होता है, मंदिरों की शुद्ध आमना के साथ यदि ऐसा भेदभाव होता है, तो ये भेदभाव नहीं है, ये सत्य की रक्षा है, धर्म की रक्षा है, और ये भेदभाव सदा बने रहना चाहिए। जिस कॉलेज में अच्छे और खोटे विद्यार्थियों का कोई भेदभाव नहीं होता, वे कॉलेज दुनिया में ऊंचा स्थान नहीं पा पाते। जिन कॉलेजों में अच्छे छात्रों को ऊंचा उठाया जाता है, वे कॉलेज एक दिन ऐसा सम्मान पाते हैं कि लोग वहां एडमिशन लेने के लिए डोनेशन देते हैं। इसलिए इस संबंध में बहुत विवेक से काम लेना चाहिए। कई लोग इस बात में रहते हैं, अब तो सब महाराज बराबर हैं। काहे के बराबर हैं? टके शेर भाजी, अंधेर नगरी और चौपट राजा। कैसे सब बराबर है? चर्या बराबर हो तो बराबर है, साधना बराबर हो तो बराबर है, गुण बराबर हो तो बराबर है। और चर्या और साधना में अंतर है तो नमस्कार में भी अंतर आना ही चाहिए। यदि चर्या में अंतर है तो भक्ति में अंतर आना ही चाहिए। स्पष्ट रूप से कुंदकुंद स्वामी ने कहा, यदि चर्या में भिन्नता है और नमस्कार में समानता है तो नमस्कार करने वाले व्यक्ति का पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाता है, वो हीन भाव को प्राप्त हो जाता है। हीन शब्द क्या? यदि वो दो समान गुण वाले नहीं, एक के गुण अधिक हैं, एक के गुण हीन है, और नमोस्तु करने वाला समान रूप से नमोस्तु कर रहा है, तो वह हमेशा हीन भाव को प्राप्त हो जाएगा, यानी उसका पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ गुणशुक प्रमोदम, गुणों के अनुसार ये परीक्षा होना ही चाहिए। मंदिरों में भी शुद्ध आमना की जो परंपराएं हैं, कुंद मूल आमना की, उनकी रक्षा होना चाहिए। यदि उनके विपरीत कार्य कोई करता है तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाना कोई पक्षपात नहीं है, धर्म की रक्षा है, कुंद की परंपरा की रक्षा है, और ये श्रवण संस्कृति का सम्मान है, ऐसा मानना चाहिए। हमारे बीच में पंडित अमित जी शास्त्री जबलपुर से हैं, वे अपना
तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जिस क्षेत्र पर आप जाते हैं निश्चित ही उस क्षेत्र का कल्याण हो जाता है। बहोरी बंद में महाराज जी विराजमान हैं और चमत्कारोदय तीर्थ जिसको नाम दिया है। अब यहां पर एक चमत्कार तो हो गया कि महाराज जी आए और 1-2 दिन में ही व्यवस्था बन के इतने स्पीड से काम शुरू हो गया है कि लोगों को लग रहा है कि चातुर्मास के बाद महाराज जी यदि यहां पर आ गए तो हो सकता है कि ये मंदिर आधा खड़ा भी हो जाए। ऐसा चमत्कार पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ही करते हैं। अब बहोरीवन तीर्थ क्षेत्र को महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया। निश्चित है महाराज जी मंदिर तो बड़ा भव्य बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा, लेकिन महाराज जी जैसी व्यवस्था आपने, चाहे बजरंगगढ़ हो या सवाई माधोपुर तीर्थ क्षेत्र हो या दर्शनोदय थुबोंजी हो, देवगढ़ जी हो, शुभोदय धर्मोदय तीर्थ क्षेत्र, अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर हुई, क्योंकि क्षेत्र तो बड़ा विशाल बन गया, लेकिन इस क्षेत्र के आसपास रहने वाली जो समाज है, नगर है, उनका भी विकास हो, उन लोगों की भी सुख शांति समृद्धि बढ़े जो इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं। तो उनके लिए महाराज जी कोई मंत्र, कोई साधना, क्योंकि आपने इन क्षेत्रों पर तो बता दिया कि आसपास की समाज आए और आकर के अभिषेक करे। ऐसे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर पुजारी अभिषेक करता था और महाराज जी का आशीर्वाद मिला और बस वाली व्यवस्था वहां से चालू हुई। आज 500 लोग उन क्षेत्रों पर अभिषेक पूर्ण निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से करते हैं। तो महाराज जी, पूरी समाज यहाँ पर चर्चा कर रही थी कि यहाँ के लिए भी आशीर्वाद, प्रेरणा मिले कि आसपास के क्षेत्र के लोगों का विकास कैसे हो, सुख शांति समृद्धि कैसे बढ़े, उसके लिए आपके माध्यम से। लोग कहते हैं महाराज जी, आप जहाँ पहुंच जाते वो क्षेत्र अतिशयकारी क्यों हो जाता है? और सही पूछा जाए तो मैं कुछ नहीं करता, मुझे कुछ नहीं आता। मैं संसार का सबसे छोटा साधु हूँ, छोटी सी साधना है और बस एक काम जरूर करता हूँ, बस भगवान के भक्त बढ़ा देता हूँ और तुम नमोस्तु बढ़ाओगे, क्षेत्र में अतिशय टपकेगा, बरसेगा। बस सबसे बड़ा है नमोस्तु बढ़ाओ। पुजारियों से, वेतन भोगियों से मैं उनके लिए निषेध नहीं कर रहा हूं, उनसे भगवान का अभिषेक मत कराओ। और आसपास के जो गांव रहते तीर्थ क्षेत्रों को, इन तीर्थ क्षेत्रों का अभिषेक प्रतिदिन पहुंचे तो अच्छा है, नहीं तो हफ्ते में एक दिन उस नगर में अपने निकटवर्ती तीर्थ का गंधोदक पहुंचता है। उस गांव पे कभी कोई नकारात्मक शक्तियां, कोई देव की विपरीत शक्तियां भी उस नगर का बाल बांका नहीं कर सकती, है मेरा विश्वास है। क्योंकि वो क्षेत्र पर, इतना बड़ा क्षेत्र के साथ में वहाँ गंधोदक पहुँचता है। तो दोनों तरफ से इधर मंदिर का अतिशय बढ़ेगा और अतिशय बढ़ेगा तो उसका लाभ तुम सबको मिलेगा। इसलिए सभी जगह ये व्यवस्था, आज बहोरी बंद के चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र पर भी आज सब लोग, पूरे लोग तो उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी क्योंकि इनको एक दिन कल ही कहा और आज सब लोग आ गए और सब लोगों ने यहाँ बहुत बड़ा कार्य किया कि 7 दिन में हर हफ्ते कोई ना कोई गांव आकर के यहाँ अभिषेक करेगा। वो गांव के लिए निश्चित हो गया कौन, 7 मंडल बनाए गए, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, और 7 दिन के गांव का बंटवारा हुआ कि इस गांव वाले इस दिन आकर यहाँ अभिषेक करेंगे और शक्ति होगी शांति धारा की बोली लेकर भगवान की शांति धारा करेंगे। आप इनका एक 6 महीने साल भर में देखना, यह क्षेत्र अपने आप सारे जगत के लिए श्रद्धा का क्षेत्र बनेगा। जब तुम आओगे तो रात में रुकने वाले लोग आएंगे कि हम रात में रुकेंगे, कल सुबह चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र का अभिषेक करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग आते। जब तक तुम आसपास के लोग ही क्षेत्र का सम्मान नहीं करोगे तो बाहर क्या करोगे? जिस बाप को बेटा ही सम्मान नहीं दे पाया और बाप का पड़ोसी का सम्मान देगा? जब यहाँ बसने वाले लोग ही क्षेत्र को सम्मान नहीं देंगे तो बाहर के लोगों से तुम क्या अपेक्षा करते हो? पहले हमें दिखाना पड़ता है कि हम लोगों का इतना सम्मान है। जब लोग देवगढ़ जाते हैं, जब लोग बजरंगगढ़ जाते हैं, जब लोग दर्शनोदय तीर्थ से जाते हैं, वहाँ लोग देख के दंग रह जाते कि इतनी दूर जंगल में और इतने लोग अभिषेक करने आते, इतनी दूर लोग दर्शन करने आते और इतना अभिषेक करते हैं।
और इतने लोग करते हैं, उनकी श्रद्धा उस क्षेत्र के प्रति बहुत बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि जब यहाँ के रहने वाले लोग इतनी श्रद्धा से पूज रहे हैं, नियम से, तो आज अपने क्षेत्र की अपनी श्रद्धा व्यक्त करो और सारे जगत को दिखाओ कि बहारी बंद को जो पूज्य ने गुरु, जो बहारी बंद में पूज्य शांतिनाथ भगवान है, और मेरे महाराज ने जो इसका चमत्कार होता नाम दिया है, ये ऐसे ही नहीं दिया है, जैसा नाम वैसा काम है। और आज बहुत बड़ा इसके लिए आपको कि बसें चलती, सब दुनिया के संसार के लिए इतनी गाड़ियां चलती हैं सड़कों पर कि हमें चलना भी मुश्किल होता है। सब छोटे रोड हाईवे बना रहे हैं, लेकिन किसके लिए चल रहे हैं? सब संसार के लिए, सब आराम परिग्रह के लिए। लेकिन एक गाड़ी ऐसी भी चलेगी जो सड़क पर तो चलेगी, लेकिन उसमें अभिषेक करने वाले बैठेंगे, भगवान के अभिषेक करके लोग जाएंगे। और एक ऐसी बस अखिलेश जी ने भेंट की है, और उसमें कोई भी व्यक्ति अभिषेक के बिना नहीं बैठेगा। और यहाँ तक कि निषेध हो गया, ये बस जाएगी, लेकिन अभिषेक के समय जब बस जाएगी उसमें कोई महिला बैठ के नहीं आएगी, नहीं तो पता चला कि महिलाओं से बस भर जाए। अभिषेक करने बैठेंगे, हाँ दिन में कभी जाए, लेकिन जब अभिषेक के लिए बस जाएगी गांव में, कितना बड़ा पुण्य किया उन्होंने बस दे करके। इसमें जिनेन्द्र शांतिनाथ भगवान के जितने लोग अभिषेक करने आएंगे, उस गाड़ी में बैठ करके उस परिवार को कितना बड़ा पुण्य लगेगा जिसने ये किया है। और सबसे बड़ा पुण्य लिया इन्होंने, जो एक एक महीने गोद लिया कि जितने हमारे शांतिनाथ भगवान के अभिषेक करने आएंगे उनको लाना, ले जाना और नाश्ता कराना, एक एक व्यक्ति ने एक एक महीना ले लिया। एक महीने तक उनकी तरफ से गाड़ी जाएगी। सारा का क्षेत्र के ऊपर कोई भार नहीं है, क्षेत्र का कोई निर्माल की गाड़ी में नहीं बैठेगा, क्षेत्र के पेट्रोल पर भी नहीं बैठेगा, क्षेत्र का ड्राइवर भी नहीं होगा, और क्षेत्र का नाश्ता भी नहीं होगा। 12 श्रेष्ठी तैयार हो चुके हैं, एक आध दो कम हो तो बात अलग है। और उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे महान लोग अपने गांव से भगवान का अभिषेक करने आएंगे, उनको लाने ले जाने का खर्चा, उनको यहाँ नाश्ते आदि का खर्चा उन लोगों ने संकल्प किया है। और आज वो लोग सामने आ रहे हैं और आपके लिए ये बताएंगे। ये बहुत बड़ा काम, अभी तक इतना बड़ा कार्य हुआ, 4 दिन हुए हमें आए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, हाँ अभी हुआ। इतना बड़ा कार्य हुआ, मंदिर की योजना बन गई, ये बन गई, अभी मुझे खुशी नहीं थी। आज मैं खुश हूँ कि सारे गांव वालों ने प्रतिदिन अभिषेक करने के लिए हफ्ता बांध दिया। आज मुझे खुश हो गई, अब ये क्षेत्र में चमत्कार हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत विश्वास है भक्तों की भक्ति पर। मुझे बहुत विश्वास है जो गांव से आकर जो भगवान पे अभिषेक करेंगे, उस अभिषेक का चमत्कार आप भी देखना, हम भी देखेंगे। और जहां हो रहे हैं वहां तुम्हारे रिश्तेदार हो तो पूछ लेना क्या क्षेत्रों के अभिषेक हुआ। और आज वो हुआ, किस दिन कौन कौन ने लिया है, माइक पे बोल दें। पहले तो उनका बोल दें जिन्होंने एक एक महीने का किया है। श्रीमान नीतेश कुमार, 1 लाख रुपया का दान, बस हेतु दान जो दिया है सम्मान्य नीतेश कुमार जी, आधार ताल जबलपुर। एक महीना बोलते जाओ। एक महीने के लिए स्वर्गीय, अभी कौन सा महीना? अप्रैल के लिए। फिर रत्तीबाई कोमलचंद जी जैन जी की स्मृति में सुशील सन्मति महावीर, इन्होंने दी, एक बार ताली जरूर बजाते जाइए। मई माह। फिर गुड्डू भाई, मनीष भाई, मोनू जी, मुकेश जैन जी, कपिल जैन जी मझोली, जून महीने के लिए दिया है। सम्मानित सुभाष भाई, सुभाष ट्रांसपोर्ट जी कटनी, इन्होंने जुलाई के लिए दिया है। और डॉक्टर जिनेन्द्र जैन जी इस्लामाबाद, इन्होंने अगस्त माह के लिए दिया है। अगस्त माह का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगस्त माह का सौभाग्य प्राप्त किया है। अच्छा। और सम्मान्य मनोज जैन जी, मनोज कुमार, महेंद्र कुमार जी सिहोरा, इन्होंने भी सितंबर माह का सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार आप लोग इनके सम्मान में भी ताली, पुण्यार्जक रहेंगे, एक बार ताली बजा करके स्वागत करिएगा। और राजा भैया आनंद जबलपुर, इन्होंने अक्टूबर माह का सौभाग्य प्राप्त किया है, इनके सम्मान में भी आप लोग तालियां बजाएं।
सम्मानीय प्रेमचंद जी प्रेमी, जिन्होंने नवंबर माह का पुण्य प्राप्त किया है। एक बार इनके सम्मान में भी आप लोग ताली बजाएं। और दिसंबर माह के लिए अमित तो थोड़ा बोला अमित भाई थोड़ा देखिए, ये सबसे बड़े सौभाग्य, कोई पूछे कि इस क्षेत्र के सौभाग्यशाली कौन हैं, तो सबसे बड़े सौभाग्यशाली वो हैं जो उन पुण्यात्माओं को लाने की, उनके यहाँ अभिषेक कराने की, उनके नाश्ता की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको वर्ष में केवल एक बार देना है 1 लाख रुपए। 10 नाम हो चुके हैं। 2 पुण्यशाली चाहें तुरंत नाम भेजें, केवल 2 नाम चाहिए हैं 1 लाख रुपए के। जिनके आ जाएंगे वो पुण्यात्मा जीव कहलाएंगे। जहां जहां ये व्यवस्था चालू हुई है आपको बता दें, हर जगह की खबरें आती हैं जो लोग अभिषेक करते हैं कि महाराज जी ये माह उनका प्रतिवर्ष फिक्स रहेगा। हर वर्ष में आपको एक ही बार देना है। नहीं, तो ये सौभाग्य है। प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष हर वर्ष एक बार देना है 1 लाख रुपए हर वर्ष। जब तक ये व्यवस्था, जब तक महाराज जी ने कह दी जब तक यहाँ अभिषेक चलेगा तब तक देना है। अभिषेक नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। और देखें महाराज जी ऐसी, हाँ क्या बात है, देखिए तुरंत भाव बन जाते हैं। अनुज जी, अनुराग जी, 1 माह का इन्होंने दिसंबर। हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष सवाई सिंगई उत्तम जी जैन कोयला परिवार की तरफ से एक बार ताली बजाई जोरदार तरीके से। दिसंबर माह के महाराज श्री अब तो महामहिम जी का नाम आ गया, अब तो लाइन लगने वाली है बिल्कुल। हाँ, महामहिम महाराज जी ने बनाया। अब इनका नाम जब स्वयं महामहिम जी सबसे पहले जुड़ जाए, चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र, हाँ चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र कटनी के। और देखें महाराज जी आपने व्यवस्था चालू की, आज आपने प्रवचन दिए थे सुबह कि अपने उपकार की बातें भी सब जगह बताएं। तो हमारे पास खबर आई सुनीता जी जैन जयपुर की, जो है मनुष ठोलिया जी की बहन, महाराज से इनको कैंसर बता दिया था, लेकिन उन्होंने आपके मुखारविंद से शांति धारा तीर्थ क्षेत्र पर कराई, जैसा कि आप महिमा बताते हैं। और उनके लिए कहा गया कि आपको कीमो कराने जाना है, तो इन्होंने यहाँ शांति धारा कराई। बाद में अपनी कीमो कराने गई, रिपोर्ट दोबारा हुई और डॉक्टर ने कह दिया, उसी डॉक्टर ने, कि अब आपको कीमो की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद की शांति धारा कर ली। एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हमने स्वयं पर्सनल मुख से सुने हैं। अब उपकार स्वरूप वो आपके चरणों में आकर के पुनः शांति धारा की भावना रख रहे हैं। एक नाम और प्राप्त हो चुका है, बबलू जी जैन बचैया। क्या बात है अध्यक्ष, आइएगा आशीर्वाद प्राप्त करें। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको 1 माह का पुण्य, अभी देखना आप कल से लाइन लगेगी कि भैया 12 महीने हो गए, हमें भी तो एक आध मौका दे दो। ये लाइन लगने वाली है। 1 नाम अंतिम नाम शेष चाहिए। इसी सभा में से कोई पुण्यात्मा बैठा हो, 1 लाख रुपए आपको ऑनलाइन नाम तो भी आ सकता है, यहां से किसी के भाव बन जाए 1 लाख रुपए 1 महीने के लिए। हाँ चलिए अगली जी। पूज्य गुरुदेव ने जिन ग्रामों के लिए पूजन के लिए बताया है वे हैं बाकल, सिहुड़ी, बचैया, बहोरीबंद, सलेमनाबाद, त्यूरी, पिपरो। नाम बोलो कौन किसने ने? अच्छा नाम वो नाम। चंदोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी के लिए शांति धारा के लिए जो पुण्यार्जक हैं, सम्मानीय सुमन प्रकाश जी, मिथिलेश जी, अनिल राजेश जी, रिशु जी, सन्नू जी, नितिन जी, सायरा जी जैन मुंबई, पवन गौरव जैन हरिद्वार। अभी आए नहीं। सोमवार को बचैया मझौली इंद्राना लमकना संयोजक लालू जैन जी बचैया, देवेंद्र जैन बचैया, गुड्डू भाई मझौली, मोनू भाई मझौली। उस दिन ये 3 गांव वाले अभिषेक करने यहाँ आएंगे। ऐसा मंगलवार बड़गांव रेपरा संयोजक बिक्की भाई बड़गांव, निक्की भाई बड़गांव। बुधवार स्लिमनाबाद त्यूरी संयोजक मयूर जैन स्लिमनाबाद, लालू भाई स्लिमनाबाद, जिनेन जैन त्यूरी, पवन जैन त्यूरी। गुरुवार आधाताल श्याम की गाड़ी से आएंगे नितेश कुमार जी, साथ ही साथ बाकल और सिवड़ी से बस आएगी। संयोजक अजय अहिंसा बाकल, नरेंद्र जैन जी बाकल। शुक्रवार कटंगी से, शनिवार सिहोरा एवं दसनी संयोजक सन्मति जैन सिहोरा, सत्येंद्र जैन सिहोरा। रविवार खितौला और गोसलपुर मनोज जैन खितौला संयोजक, राहुल सिंह खितौला, अमित जैन गोसलपुर, संजू जैन गोसलपुर। रविवार कटनी संयोजक ये श्याम की गाड़ी से आएंगे संयोजक सुभाष भाई जी कटनी, हमारे कार्याध्यक्ष एवं प्रमोद कक्का जी कटनी। ये तो केवल संयोजकों के नाम हैं।
ये लेकर के आएंगे, लेकिन इनकी आसपास की महाराज जी समाज के लिए भी आपका आशीर्वाद मिल जाए हाँ, जो कि तो वो बनाए सब गए हैं और संयोजक भी जो लेके आए। गांव वाले हैं, समाज वाले हैं, ये अपने अपने संयोजकों से संपर्क करें और गांव वाले अपने यहाँ आना चाहें हफ्ते में और एक दिन, कटंगी से- तो वो भी अपना नाम दे सकते हैं। कटंगी से ब्रह्मचारी डब्बू भैया जी संयोजक है, वे सबको लेकर के आएंगे। और अगली जिज्ञासा के लिए मैं यहाँ पर निमंत्रित करता हूँ श्रीमान प्रतिमान जी जैन साहब, और तैयार रहेंगे प्रशांत जैन भोलू। इन अभिषेक करने वालों को मात्र यहाँ आकर के अपना अभिषेक करना है और जल्दी से जल्दी समय रखा है, गर्मी में 8:30 और ठंड में 9 बजे। और यहाँ आकर के और पंचायतें नहीं करना, यहाँ कमेटी की नुक्ताचीनी नहीं करना, यहाँ तुम्हें माँ शांतिनाथ भगवान से मतलब है। अभिषेक करो और सीधे अपने गद्दों दले के घर पधारो, नहीं तो यहाँ आकर तुम पंचायतें करो, ये करो, वो करो, ये करो। ये पंचायतों की छूट नहीं है, पुण्य कमाना है, पुण्य बढ़ाना है और क्षेत्र को चमत्कारी बनाना है, बस उद्देश्य है। चलिए प्रतिमान जी वकील साहब। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, माइक की आवाज धीमी है थोड़ी सी। गुरुदेव न हाँ हाँ, बोलो बोलो। बोलो बोलिए बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। प्रश्न अचानक उत्पन्न हुआ है। कुछ लोगों ने कहा है आप महाराज जी से कब कुछ पूछते नहीं हो, हमने कहा आज पूछ ले रहे हैं। चमत्कार देखा आपके कदमों में बैठ के, उद्भूत हुआ आपके चरणों में, साक्षात चमत्कार है। बैठे बैठे एक प्रश्न उठा, ओम बचपन से कहते आ रहे हैं, मोटा अर्थ समझ रहे हैं, ओ मैं अपने आप का आवाहन करना, लेकिन महाराज जी उसके अर्थ, उसके उद्भूत अर्थ क्या हैं आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। ओम का, ओम का नमोस्तु देखो, महाराज। आपको तो प्रतिदिन पहली बार एकदम आकस्मिक प्रश्न आया तुरंत, मुझे तो प्रतिदिन आकस्मिक उत्तर देना पड़ रहे हैं। मुझे तो ये भी पता नहीं कि इस समय कौन व्यक्ति क्या प्रश्न पूछने वाला है। ओम के जो अर्थ है, ओम एक प्रणव बीजाक्षर होता है। प्रणव बीजाक्षर का अर्थ होता है वो संपूर्ण सबके साथ उसकी मैत्री होती है, वो किसी का दुश्मन नहीं होता, वो सबके साथ एक प्रेम भाव रखता है और जिसके साथ जुड़ जाता है उसी को ताकत देता है। ओम खाली स्थान को बोलते, ओम आकाश को बोलते। हमारे पूज्यवर शास्त्रों में मूलाचार में ओम कोठा है, ओम कोठा है ना खाली कोठा। इसी प्रकार ओम माने आकाश भी होता है और ओम इसलिए वो सबके साथ, इसलिए जितने भी मंत्र हैं चाहे कोई भी संप्रदाय को, उसके पहले ओम लगाया जाता है, ओम ह्रीम ओम ह्रीम। तो ओम जो बीजाक्षर है वो जिसके साथ जुड़ जाता है उसी को ताकत देता है, उसी को वो अपना मान लेता है, जिसके साथ जुड़ता है वो उसी का सब कुछ करता है। इसलिए ओम एक व्यापक है। हर संप्रदाय वालों ने ओम में अपने अपने संप्रदाय के अनुसार अपनी अपनी शक्तियां देखी है, क्योंकि ओम किसी को नकारता नहीं है, जो जिसका जो अर्थ निकालना चाहे निकाले, वो सबके साथ रहता है। ऐसा ओम शब्द, ओम का अर्थ स्वीकार भी होता है। जैसे किसी ने कहा कि यह कार्य आप करेंगे ओम, यानी मुझे स्वीकार है। पूज्य गुरुदेव, बेंगलोर में 3 वर्ष पूर्व प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया के निर्देशन में 1008 शंभुनाथ भगवान का मंदिर का पंचकल्याणक हुआ था। 3 वर्ष पूर्व हो गए हैं। आपके आशीर्वाद से 7 तारीख को मोक्ष कल्याणक है, वहाँ की समाज आपसे बहुत बहुत आशीर्वाद चाहती। गुरुदेव नमोस्तु। बेंगलोर। और अब आ जाएं श्रीमान प्रशांत जैन जी भोलू और दीपक जी, इसके बाद तैयार रहेंगे संध्या जी बड़कुल पूज्य जबलपुर। गुरुवर के चरण विंडों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। हे गुरुवर, विगत कई वर्षों से अक्षय क्षेत्र बहुरीवंत कमेटी और क्षेत्रवासी मंदिर निर्माण की भावना को लेकर प्रयासरत थे। इसी प्रकार बाकल समाज भी विगत 2 वर्षों से मंदिर निर्माण हेतु प्रयासरत थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश इस पुनीत कार्य को प्रारंभ करने में सफलता नहीं प्राप्त हुई। हे पूज्य गुरुवर, आपके श्री चरण पढ़ने से जैसे ही मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया एवं बाकल निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई,
मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या समय एवं निमित्त इतना प्रभावशाली होता है कि जिसके सामने सभी पुरुषार्थ गौण हो जाते हैं? नमोस्तु गुरुवर। देखो, निमित्त और समय तो मैं कोई चीज़ मानता नहीं हूँ, मैं तो समर्पण मानता हूँ। आप लोगों ने सच्चे मन से पूर्ण समर्पण जिस समय किया, और वही समर्पण का परिणाम है कि आ गया। थोड़ा सा भी तुम चुपट करते सबने एक ही मन बनाया, हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। निजी स्वार्थों को जब व्यक्ति कोई छोड़ देता है, हमेशा कोई भी, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे तीर्थ हो, जब कभी निजी स्वार्थ टकरा जाता है वहाँ सब कार्य रुक जाते हैं। और जहाँ व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ छोड़ करके मात्र सर्वार्थ के लिए काम करता है, अपने आप सब काम हो जाते हैं। और जिसके मन में जब भी ये ध्यान रखना, एक मंत्र ले लेना, जब भी कोई भी धार्मिक कार्य में यदि हम निजी स्वार्थ की बात आ जाए, समझ लेना अब हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। समझ लेना जो कार्य हम चाह रहे हैं वो सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा निजी स्वार्थ आ गया। और परमार्थ के कार्यों में कभी निजी स्वार्थ नहीं आना चाहिए। हमारा दुश्मन भी है, यदि उससे हमारे धर्म का कार्य ध्वजा ऊंची उठती है तो हमें दुश्मन की भी जय जिनेंद्र कर लेना चाहिए। ध्वजा यदि हमारे धर्म की उठती है और मालूम है कि हमारा दुश्मन है, हमारे उस समय सोचना है नहीं, दुश्मन नहीं है, हमारे जैन धर्म की ध्वजा को उठाने वाला बहुत बड़ा वीर है। तो इस भाव से तो निस्वार्थ भावनाएं जब आ जाती हैं, सब कार्य हो जाते हैं। और हमेशा अपने निजी स्वार्थ रखते हैं तो भिनक जाता है कार्य, ऐसा मैं ये मानता हूँ। और अब संध्या जी, शांद्रा जी। नमोस्तु मुनिश्री जी के चरणों में, पूज्य सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न है कि 24 तीर्थंकर होते हैं, तो क्या दूसरे, तीसरे, चौथे कोई भी तीर्थंकर पहले वाले तीर्थंकर का स्मरण करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं? दो नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं, किसी नाम से नहीं करते, वो सिद्धों का स्मरण करते हैं। और पूर्व तीर्थंकर सिद्ध बन चुके होते तो वो सिद्धों के अंतर आते, तीर्थंकर के नाम से नहीं पूछते, अरहंत के नाम से नहीं पूछते, मात्र वो सिद्धों के स्मरण करते हैं, सिद्धों को ही नमन करते हैं, तो उसके अंतर्गत वो आ जाते हैं। ऐसा नमोस्तु मुनिश्री जी। एक नाम और आ गया है हमारे बस के पुण्यार्जक, सम्माननीय सौरभ जैन जी, इंद्र कुमार जी जैन, गढ़ा फाटक, जबलपुर। एक बार आप लोग तालियां बजाएं। पूरा माह 12 माह। पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमस्तु समस्त महिला परिषद की ओर से। महाराज जी, मेरी एक शंका है कि जब हमारा पुण्य का उदय चलता है तो क्या साथ में पाप का उदय भी चलता है क्या? एक समय में दोनों अलग अलग कर्म की प्रकृतियां हैं जी। ये, क्योंकि पाप कोई एक कर्म तो है नहीं। मान ली किसी के साता कर्म का उदय है लेकिन नीच गोत्र का उदय है, नीच गोत्र का उदय है और साता कर्म का उदय है। नीच गोत्र में जन्म लेकर के भी साता कर्म है। तो भिन्न कर्मों की अपेक्षा से पाप और पुण्य दोनों एक साथ उदय में चलते हैं, और एक कर्म की अपेक्षा से दो एक साथ नहीं चलते। जैसे नीच और उच्च गोत्र दोनों एक साथ उदय में नहीं आते, साता और असाता दोनों एक साथ उदय में नहीं आते। तो भिन्न कर्मों की अपेक्षा से पुण्य पाप उदय में चलते रहते हैं, एक कर्म की अपेक्षा से पुण्य और पाप अलग अलग उदय में आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। संजय जी, मनोज जी से हो रहा, आ जाओ जल्दी आओ। अतिशयकारी सुधा सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सभी को नशे की एक लत होती है, कहीं कोई दूसरा नशा करता है, किंतु मुझे एक ऐसा नशा है कि जब भी कोई महाराज जी या माता जी आते हैं तो मुझे दुकान ही बंद करना हो तो मैं लग जाता हूँ। उसमें इतना आनंद आता है कि जैसे लगता है कि मैं किसी में मग्न हो गया हूँ। फिर ना दुकान दिखती है ना घर दिखती है। कोई कहता है कि दिखावा कर रहा है, कोई कहता है समर्पण करता है, और घर में भी अनबन हो जाती है महाराज जी। तो इसका क्या उपाय है महाराज जी? क्या अनबन हो? जिसको जो कहना हो कह लेना दीजिए। और घर में भी अनबन होती है तो कोई बात नहीं, वे ऊपर से अनबन करते हैं, अंदर से तो यही सोचते हैं कि पहौरी बंद गया होगा। अंदर तो यही सोचते हैं कि वो महाराज के
पास गया होगा तो अंदर से तो वो लोग भी कहते हैं। अब बाहर की कोई व्यवस्थाएं होती हैं वो अलग चीज़ है। आज कोषाध्यक्ष भी बहुत खुश है। और एक और अभी एक काम और है, वो और टाइम है अभी। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में अपन पाश्चात्य सभ्यता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक चीज देखने में आती है कि हम जैन समाज के बहुत से लोग कुत्ते पालते हैं, जो कि एक इसका कुत्ते पालने से ये है कि हमारी कुछ उसका कुछ शब्द समझ में नहीं आता कि क्यों पालते हैं, और उसके साथ आचरण भी ऐसा करते हैं। मैं अभी एक जगह गया अपने परिचित के यहाँ हैदराबाद, तो एक जगह मैं परिचित के यहाँ हैदराबाद गया महाराज जी, तो वो बोले आओ भैया संजय बैठो यहाँ पे चाय पियो, और कुत्ता ऐसे पढ़ के ले आए और दूसरे यहाँ से नाश्ता और चाय ले आए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए महाराज जी? और खास तौर से हमारा ये है, कुत्ते दो लोग पालते हैं। पहली बात है, जो कुत्ते पालते हैं उनका नेचर कुत्तों जैसा होता है। दूसरी बात है, कुत्ते पालने वाले एकाकी होते हैं। एकाकी का अर्थ होता है उनको फिर किसी से कोई मतलब नहीं होता। और ज़्यादातर जो परिवारों से अलग हो जाते हैं वो कुत्तों को पालते हैं। जैन आगम में इस प्रकार के कुत्तों का शौक के लिए पालन करना उचित नहीं है। और कुत्ते को पालने से नियम से उसके नेचरों में हमने कई परिवार देखे जिनके परिवारों में इस प्रकार के कुत्तों के नेचर आ जाते हैं और परिवार को तोड़ देते हैं। और इस प्रकार के लेके आते हैं तो आप रोक सकते हैं और मना भी कर सकते हैं। कुत्तों को पालन नहीं करना चाहिए शौक के लिए। एक और खुशखबरी आपको बता दूं, गुरुदेव इस समय पूरे अपने अंदर जो खजाना भरा सब लुटा रहे हैं। और बोहरीबंद के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर 24 भी बनेगी, यानी 24 मंदिर बनेंगे। उस पर आप अपने भगवान विराजमान कर सकते हैं, मंदिर की वेदी बना सकते हैं। अभी जो मंदिर बन रहा है नीचे का मंदिर का लगभग 30 फुट की स्थिति आएगी। उसके ऊपर 24 ही बनेगी, उसकी शिखर होगी, पूरा गर्भालय होगा और मंदिर एक छोटा ऊपर जा कर के। और बोहरीबंद में मुझे लगता है इससे ऊंचा शायद कोई दूसरी चीज है नहीं और भविष्य में हो भी नहीं पाएगी इतनी ऊंचाई पे। और ऊपर बहुत अच्छा नक्शा प्रस्तुत हो रहा है और ऊपर जाकर के 24 की स्थिति बनेगी। उसकी राशि घोषित करो, आज अच्छा दिन है। आज उसकी जो राशि घोषित की गई है वो 51 कलश, 31 कलश और 21 कलश। नहीं ऐसे नहीं, एक ही है 24, एक ही जो 24 बनेगी मंदिर सहित, पूरा मंदिर सहित 51 कलश। एक बार ताली बजाइए आप लोग जोरदार तरीके से। गुरुदेव ने कहा था कि कुंडलपुर का जो मंदिर है, बोहरीबंद का जो मंदिर बनेगा कुंडलपुर जैसा नहीं मगर कुंडलपुर से भी कम नहीं। बोलो बड़े बाबा की। आपको बोहरीबंद तीर्थ क्षेत्र पर महाराज जी के आशीर्वाद से एक प्रतिमा, अभी तक तो मंदिर था, अब आप भगवान की जिन प्रतिमा अपने पूरे परिवार गोत्र के नाम जिसमें होंगे, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से रख सकते हैं। तो आप ये भावना अब देश में फैल गई है। जल्दी मात्र 24 नाम चाहिए हैं महाराज जी। हमें याद है जब सांगानेर में आपने बोला कि 72 नाम चाहिए और आ गए ज्यादा नाम, फिर आपने योजना बढ़ा दी, फिर और ज्यादा आ गए तो आपने उस योजना को और विस्तारित कर दिया। कहीं बोहरीबंद का भी ऐसा ना हो कि नाम चाहिए 24 और ज्यादा आ जाए तो योजना और बढ़ जाए। तो सबसे पहले तो जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे, एक भावना बना लें कि बोहरीबंद में एक जिन प्रतिमा, तो इस तीर्थ क्षेत्र पर हजारों वर्ष के लिए मंदिर बन रहा है, आपकी प्रतिमा रखी जाएगी। 51 कलश की राशि निर्धारित है। एक बड़ी भव्य प्रतिमा होगी। महाराज जी किस प्रकार की मनोज्ञ प्रतिमा होगी वो आपके मुखारविंद से? देखो, मैं आशीर्वाद 24 में से 12 नाम हो जाने के बाद दूंगा। हाँ, घोषणा कर लीजिए 12 नाम आ जाएंगे तो मेरा आशीर्वाद पक्का मान लेना। और इसमें बहुत कम से कम 51 इंची 4.25 फुट की मूर्ति होगी और वह मूर्ति वेदी, एक गर्भालय और उसके ऊपर शिखर, इस प्रकार के ऊपर बनाया जाएगा। एक स्वरूप होगा उसका। तो पद्मासन प्रतिमा के साथ आपको वेदी और पूरा जैसा महाराज जी ने स्वरूप बनाए ऐसा मंदिर रहेगा। वो पत्थर का मंदिर हजारों वर्ष तक रहेगा। कितने लाखों लाख जीव आएंगे, दर्शन करेंगे, उन भव्य आत्माओं का कल्याण होगा।
आप जो जिन प्रतिमा विराजमान करेंगे उसके पुण्य से, तो शीघ्रता से इस क्षेत्र के आसपास के और जहां जहां तक ये आवाज जा रही है, जो भी भक्त सुन रहे हो, एक प्रतिमा के लिए अपने भाव बना लें, क्योंकि प्रतिमा के साथ आपको वेदी और पूरा जो स्वरूप मंदिर महाराज जी ने बताया है, पूरा एक मंदिर है। जीवन में घर बहुत बनाए हैं, अब पूज्य निर्यापक श्रवण के आशीर्वाद से एक मंदिर आपको बनाना है, वो भी बहोरीवन तीर्थ क्षेत्र पर आपको ये जिन मंदिर बनाना है। चमत्कार उदय आपके जीवन में निरंतर ही चमत्कारों को बढ़ाएगा, सुख शांति समृद्धि को बढ़ाएगा। समय भी 5 साल के लिए कमेटी द्वारा ये राशि निर्धारित की गई है। 51 कलश की राशि है और 5 साल के लिए आपको निर्धारित है। आप उस 3 से 5 साल, 3 साल से लेकर 5 साल तक समय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, पाणी मस्तक धरूं सदा देते हूं धोखा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांद खेड़ी खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418418, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले, और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।